तो कोई सर कॉलेज आना कब मैंडेटरी होगा? मैंडेटरी तो भाई साहब शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में भी ना हो, मतलब इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू कम और नॉट। एंड प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम तुम्हारा इस बार होगा उसमें एक क्विज़ या वाइवा टाइप लेंगे, और एक क्विज़ ले लेंगे और एक वाइवा हो जाएगा उसके बेस, क्योंकि अटैम्प्ट तो घर से सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, सबके में तो वर्चुअल लैब चलती नहीं है। तो अभी तक जितना मुझे बताया गया, एक छोटा सा पेपर तैयार कर लेंगे, एक क्विज टाइप, और एक वाइवा ले लेंगे, दैट्स इट। उसके बेस पे मार्क्स लगा दें। सर सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है वो यूजीसी से आता है ना? सेमेस्टर का रिजल्ट जो आता है यूजीसी से आता है, ये किसने बोला? नहीं नहीं, बाहर से होगा, तो मतलब क्वेश्चन सेट बाहर का लोग करेंगे तो? नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगा मेरा पेपर, अब जिसका जो पेपर है वो बनाएगा। ओ अच्छा। बाहर से क्यों आएंगे? और बाहर वाला सिस्टम जो तुम कह रहे हो वो वहाँ होता है जहाँ सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 15-20 तो कम बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ कोई एक पेपर होता है, तो रैंडम किसी भी कॉलेज का एक टीचर बनाता है फाइनल पेपर, वो किसी को नहीं पता होता किसने बनाया, फिर वो यही पेपर सारे कॉलेजेस में जाता है। ये तो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है ना, ये तो UEMIEM, यहाँ ये सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ तो जिसका पेपर है वही बनाएगा, ठीक है ना। पहले न्यूटन रिंग्स ख़त्म करा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इंटरफेरेंस भी एग्ज़ाम में देना पड़ रहा है, तो उसके बाद तुम लोगों के डाउट क्लियर कर देंगे। किस किस को डाउट है, मतलब किस किस ने पढ़ा है और डाउट है? अरे इतनी लेट लेट कैसे आ रहे हैं बच्चे? अरे यार 9 बजे से 2-3 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश किया करो सबके सब। हाँ, क्या पूछ रहा था मैं, किस किस को डाउट है जिसने पढ़ा है, या किसी को भी डाउट नहीं है? फिर कोई बच्चा आ गया। सर वो जो ग्राफ था, ग्राफ हाँ। नहीं सर, ऐसा हाँ, ग्राफ तो मैं भी पेज नंबर 30 पे था। पेज नंबर 30। चलो रुको, पहले वही स्लाइड शेयर कर देता हूँ। पेज नंबर 30। हाँ, ये क्या? हाँ सर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, कैसे बना ये नहीं समझ आया क्या? हाँ सर, कैसे बना? ओके, एक सेकेंड। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशंस देखो, दिस द एक्सप्रेशन विच यू आर प्लॉटिंग। तो देखो सबसे पहले इस पे आ जाओ, क्रिटिकली डैम्प पे आ जाओ। ये देखो, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, x इज इक्वल टू e⁻⁻at a प्लस bt, ठीक है। तो ये दिस फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल, और ये किसकी इक्वेशन है, a प्लस bt? यस सर। ये किसकी इक्वेशन हुई, a प्लस bt? कोई बता सकता है मेरे को? a प्लस bt किसकी? डैम्प्ड वाइब्रेशन। नहीं, डैम्प्ड वाइब्रेशन तो है, अगर भूल जाओ डैम्प्ड वाइब्रेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही, लीनियर इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी, देखा है? ये वही हुआ ना, mx प्लस सी, x हो गया t, और तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है, वन इज एक्सपोनेंशियल डिके एंड वन इज लीनियर, ठीक है। ये समझ आ रहा है प्रज्ञा? यस सर। सो अब क्योंकि बिकॉज आउटसाइड देर इज एक्सपोनेंशियल डिके, तो एक्सपोनेंशियल डिके तो होगा ही होगा, दैट इज फिक्स्ड। और क्योंकि ये लीनियर टर्म है तो ये थोड़ा लीनियरली डिके होगा, ये क्रिटिकली डैम्प्ड वाला। अब पहले वाले पे आ जाते हैं, पहला वाला ऊपर क्यों है? अगर तुम पहला वाला एक्सप्रेशन देखो, दिस इन दिस बोथ आर एक्सपोनेंशियल,
दिस वन एंड दिस वन, तो ये टोटली एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ये देखो, ये टोटली एक्सपोनेंशियल जाएगा, और ये जो सेकंड वाला है शुरू में एक्सपोनेंशियल, फिर लीनियर सा हो जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म डोमिनेट करेगी। तो इसलिए ये जो सेकंड वाला है जल्दी जाएगा, और जो फर्स्ट वाला है वो लेट जाएगा अपनी फाइनल वैल्यू पे। समझे? Yes, sir. और बताइए, और कोई डाउट किसी को? सर टेस्ट के क्वेश्चन सर। टेस्ट के क्वेश्चन ओके, सारे ही नहीं हुए क्या? नहीं सर, 2-3 है। एक है सिमिलर प्रॉब्लम वाला, दिया मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट दिया हुआ होगा और मास दिया हुआ है, और मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, और टाइम पीरियड फाइंड करने को पूछा है। अच्छा ठीक है, तो क्या दिक्कत आई बेटा इस क्वेश्चन में? रुको मैं क्वेश्चन देख लूँ पहले। क्वेश्चन नंबर बताओगे, मतलब कौन सा क्वेश्चन है? एक बार तुम शेयर कर दो या तो। क्वेश्चन नंबर तो हाँ, नंबर तो नहीं होगा उसमें, खैर एक सेकंड। एक सेकंड, क्वेश्चन रीड करो या तो, मैं ओपन करता हूँ। मिला बेटा? ये है क्या? ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम हैज अ टाइम डिपेंडेंट नो डिस्प्लेसमेंट। सर, नो सर। सर मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूँ? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? Okay. If angular frequency without damping is 100, what is the time period with damped force? It is given that the particle mass of the particle is 2.5 and damping constant is 40. Okay. तो तुम्हें फ्रिक्वेंसी विदाउट डैम्पिंग यानी ओमेगा नॉट दे रखा है, ठीक है? एंड यस। तुम्हें बताना है टाइम पीरियड विद डैम्प्ड फोर्स। तो टाइम पीरियड तो निकाल सकते हो अगर तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लो, t इज इक्वल टू 2π/ω करके, ठीक है? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि डैम्प्ड में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डैम्प्ड के केस में, ठीक है? कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, कौन बताएगा? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अ डैम्प्ड फोर्स? अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? ये होती है ना ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है ना डैम्प्ड एसएचएम, है ना? Yes. है ना? और यहाँ पे ए होता है RM/2m, आई थिंक RM/2m होता है ना, और यहाँ पे RM तुम्हारा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो RM तुम पे है, M तुम पे है, A आ जाएगा, और ओमेगा नॉट भी गिवन है, तो ओमेगा निकाल सकते हो तुम। देख लो एक बार, चेक कर लो, A इज इक्वल टू RM/2m होता है ना, देखो, हाँ 2A इज इक्वल टू RM/m। तो RM यानी डैम्पिंग कांस्टेंट, RM तुम्हें गिवन है, देखो इसमें है ना, डैम्पिंग कांस्टेंट 40, उसके बाद मास तुम्हें गिवन है 2.5, ये भी गिवन है, और ओमेगा नॉट गिवन है, बस ये तो हो गया। यहाँ से A निकाल लेना, फिर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके ओमेगा निकाल लेना, ठीक है? यस सर।
सर यहाँ, हाँ यहाँ पे टाइम। ठीक है ना। यस सर। और किसी ने ट्राई नहीं किए टेस्ट के क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, कर लेना भाई, फिर बाद में मत कहना कि सर टेस्ट के क्वेश्चन में से दे दिया। तो न्यूटन रिंग्स पढ़ते हैं फिर आज। और किसी को कोई डाउट हो तो न्यूटन रिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पूरा टाइम नहीं लेगा, लास्ट में पूछ लेना। और आज जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक तुम्हारा एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस भी देना आएगा। इंटरफेरेंस और ये न्यूटन रिंग भी इंटरफेरेंस का पार्ट है, तो ये एक टॉपिक इंक्लूड कर लो अपने एग्ज़ाम में। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन इंटरफेरेंस का होगा, बाकी 4 तुम्हारे SHM के होंगे। और इंटरफेरेंस से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दूंगा मैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो सर सेम का मीनिंग और कांस्टेंट का मीनिंग एक होता है? किसका सेम और कांस्टेंट? नहीं, सेम और कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कांस्टेंट का कल आपने जो क्वेश्चन दिया था कांस्टेंट फेस डिफरेंस और सेम फेस डिफरेंस आपने दिया था, तो मैंने सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी पर टिक किया तो वो गलत हुआ। वो तो कांस्टेंट होगा ना इंटरफेरेंस के कंडीशंस, तो कांस्टेंट फेस। हाँ, तीनों चीज़ सेम होती है ना बेटा उसमें, क्योंकि हम सोर्स भी से एक ही सोर्स यूज़ करते हैं, तो वेवलेंथ जो होगी वही, वेवलेंथ सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि ये दोनों तो आपस में रिलेटेड हैं। C=μ/λ। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो रिक्वायर्ड कंडीशन है ही है इंटरफेरेंस के लिए। तो सेम से मेरा मतलब ये था कि वहाँ पे दोनों सोर्स जो हैं, क्योंकि कांस्टेंट हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ यूनिवर्सल यूज़ करना हो, और सेम वहाँ पे जहाँ कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में। तो क्योंकि वहाँ पे असलियत में जब इंटरफेरेंस होता है तो होते तो 2 सोर्स हैं, हम एक ही सोर्स को 2 में डिवाइड करते हैं, पर असलियत में 2 सोर्स हैं। तो उन दोनों सोर्स की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और फेस कांस्टेंट होना चाहिए। शायद मैंने सेम लिख दिया था गलती से, हाँ ऐसा कह रहे हो तुम? यस सर। हाँ, वो शायद मेरी थोड़ी सी गलती होगी, वहाँ कांस्टेंट फेज लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है? मेरा स्क्रीन में ब्लैक आ रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा? नहीं सर। अच्छा, एक सेकंड रुको। नहीं दिख सर, मेरा को भी नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, अभी दिख जाएगा। अभी दिखा? ठीक सर, दिख गया ना? ठीक है। तो इंटरफेरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्टडी अबाउट इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट टॉपिक है न्यूटन रिंग्स। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, और इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों के सिलेबस में है। मैं कोशिश करूँगा आज हम न्यूटन रिंग का ही एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर मैं चेक कर पाया उसमें सब कुछ ठीक हुआ वर्चुअल लैब में, तो वी विल ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन रिंग टुडे। और एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 6 किए हैं ना अब तक, वी कंप्लीटेड 6। सो फाइनल एग्जाम से पहले वी विल डू 2 मोर, दैट्स इट, 7 and 8। सो 8 एक्सपेरिमेंट विल बी इन योर फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो अब 2 कौन से होंगे वो तुम लोग भी डिसाइड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू चेक। एक तो आई थिंक वी कैन डू न्यूटन रिंग्स, बिकॉज न्यूटन रिंग की थ्योरी भी तुम्हारे सिलेबस में है। तो एक एक्सपेरिमेंट बचे, टोटल 13 है, बचे हुए 6 में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग सिलेक्ट कर लेना अपनी चॉइस से, जो तुम बोलोगे वो एक में करा दूंगा, ठीक है। तो हम न्यूटन रिंग की बात कर रहे थे। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड how it's happening, what are the necessary condition for interference. So the last topic is the interference due to thin film. Thin film means this is glass plate, इसके ऊपर हमने एक लेंस रखा, इससे एक फिल्म बनेगी जिसकी वजह से हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था इसलिए इसको न्यूटन रिंग कहते हैं, ठीक है। ये इसका सेटअप है, एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे होता है, ग्लास प्लेट, दिस इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एंड यहाँ से ऊपर से रे आएगी,
रे विल हिट द फर्स्ट द प्लेन सरफेस देन द बॉटम सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी देन ट्रांसमिट होगी. सेम विल हैपन फ्रॉम दिस ग्लास प्लेट, इट विल रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट. ये दो रेज जो आएंगी हमारी रिफ्लेक्टेड रेज R1 एंड R2, इनका जो रिफ्लेक्शन है हम देखेंगे. ठीक है, दिस R1 एंड R2, और इनकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको फ्रिंजेस कहते हैं, या न्यूटन फ्रिंजेस कह लो या फ्रिंजेस. और इसकी वजह से जो फ्रिंजेस बनती हैं सर्कुलर बनती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बनती हैं, सॉरी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बनती, सर्कुलर बनती हैं. पहला सर्कल दूसरा सर्कल. अगर तुम देखना चाहते हो सर्कल कैसे है तो मैं एक सेकंड तुम्हें दिखाता हूँ. किसी ने सुना इससे पहले न्यूटन रिंग के बारे में? हैव यू लिसन्ड अबाउट न्यूटन रिंग्स बिफोर? किसी ने भी नहीं सुना व्हाट इज न्यूटन रिंग? जो फ्रिंजेस लोकस पता है तुम लोगों को क्या होता है? व्हाट इज लोकी और लोकाई और लोकस? लोकस तो बिंदु पत होता है. क्या क्या बोले बिंदु पत लोकस. हाँ का हिंदी में ये तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी बिंदु के चारों सेम रेडिएशन में चारों ओर का पथ. हाँ पाथ, बिल्कुल. किसी पॉइंट का जो रास्ता एक तरीके से पाथ होता है उसको लोकस कहते हैं. तो यहाँ पे जो तुम्हारा रिंग सर्कुलर बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि जो पॉइंट होता है उसका जो लोकाई होता है वो इक्वल पॉइंट पे फॉल करता है चारों तरफ. और अगर किसी एक पॉइंट के चारों तरफ तुम इक्वल डिस्टेंस ले लोगे और उसको जोड़ोगे तो क्या सर्कल आएगा ना, सर्कल. ठीक है. तो इसलिए जो न्यूटन रिंग होती है वो सर्कुलर होती हैं. देखो ऐसी होती हैं. फोन में खोल के दिखा दो. आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं तो एक्सपेरिमेंट में देख लेंगे. ये दिख रहा है सबको? फोन में मैं एक फिगर सी दिखा रहा हूँ, दिख रही है? हाँ सर ठीक दिख रहा है. हाँ तो इस तरीके से न्यूटन रिंग बनती है. अब कौन आया यार क्लास ज्वाइन करने इतना लेट? ठीक है. और इनका रीज़न क्या है बनने का मैंने बताया. जो हमारी दो रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं और उनकी वजह से हमारी न्यूटन रिंग्स बनती है. कौन कौन सी रे हो गई है? क्यू, ये हो गई QS1R1 और NS2R2. क्यू, ये एक्चुअली मैंने S1 गलत जगह लिख दिया, S1 इधर आएगा. QS1R1 और QNS2R2. तो ये जो दो रेज हैं इनकी वजह से इंटरफेरेंस होता है. अब अगर इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस हम देखते हैं तो ये आएगा 2ND प्लस माइनस λ/2. अब ये λ/2 इसलिए आता है क्योंकि ये दो बार इसमें ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन हो रहा है. और जनरली जब ऑप्टिकल रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो π/2 का फेज डिफरेंस आता है. और क्योंकि यहाँ पे दो बार हो रहा है तो π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा. और पाई अगर फेज डिफरेंस है तो उसका पार्ट डिफरेंस λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस करके निकाल सकते हो, वो λ/2 आएगा. ठीक है. तो इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा दोनों रेस के बीच का होगा 2ND प्लस माइनस d λ/2. यहाँ पे स्मॉल d हो गया तुम्हारा थिकनेस ऑफ फिल्म. और क्योंकि फिल्म जो ऑप्टिकली रेयरर से जा रही है, ऑप्टिकल रेयरर उसके ऊपर और नीचे जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयरर है और जो फिल्म है वो तुम्हारी डेंसर मीडियम है. ठीक है ना. ठीक है ना. फिल्म ऑप्टिकली रेयरर देन मीडिया अबव एंड बिलो. इसकी वजह से जो λ/2 का पार्ट डिफरेंस आया इसका मेन रीजन ये है क्योंकि वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में और ऊपर नीचे डेंसर मीडियम है. ठीक है. अब सिंपल हमको कंडीशंस निकालनी है और कुछ नहीं करना है. देखो ये जो मैंने बताया अभी, फेज चेंज ऑफ पाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट जी. सो अगर फेज चेंज पाई का हुआ तो पार्ट डिफरेंस λ/2 का हो जाएगा. अब हमें सिंपल अपनी कंडीशंस निकालनी है. एक कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और एक कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. हर जगह हम यही करते हैं.
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2nd प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यही पढ़ा था हमने स्टार्ट में जब इंटरफेरेंस पढ़ा था। व्हेन इट्स इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 देन वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड। तो ब्राइट बैंड बनेंगे जहाँ पे तुम्हें रोशनी दिखेगी। तो अगर 2nd प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो 2nd ऑड मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ऑड मल्टीपल मीन्स 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इन दोनों एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये इवन मल्टीपल से ऑड मल्टीपल में कैसे आया? बोलो। नहीं है डाउट? सर एक बार बता दो। एक बार बता दो तो पूछ लिया करो ना। मैंने कहा कि इफ 2nd जो भी हमारा पार्ट डिफरेंस होता है टोटल, वो अगर इवन मल्टीपल, इफ इट्स इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 देन वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट्स व्हाट वी स्टडीड, सो दैट्स व्हाट आई हैव अप्लाइड। 2nd प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। नाउ व्हाट आई डिड इज, if we take this lambda by 2 on the opposite side then it convert from even to odd multiple। एग्जाम्पल लो, मान लो ये 2 है, सब पे कॉपी पेन है? ठीक है, तो मान लो लैम्डा 4 है, ठीक है। लैम्डा 4 होगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 4 बाई 2 यानी 2 आ जाएगा। यानी 2 हो गया तुम्हारा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? सॉरी यार, सॉरी। तो इसको ले लेते हैं, मान लो, नहीं ऐसे मत लो, कुछ और लेते हैं। इसको हम लेते हैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहाँ 2 ले लेते हैं। अगर यहाँ 2 लेंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब 2 लैम्डा बाई 2 में लैम्डा बाई 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। टू लैम्डा बाई 2 में लैम्डा बाई 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो और बताओ कितना आ रहा है। किया? कितना आ रहा है? हाफ आए। क्या कह रहे हो? ओड रहेगा वो हमेशा। ऑड आ रहा है ना? तो ये मैं कहना चाह रहा था, अगर तुम राइट हैंड साइड में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 लेते हो और उसमें लैम्डा बाई 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, वो तो ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। 2nd इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और ऑड मल्टीपल मीन्स 2m प्लस 1। 2m प्लस 1 एक ऑड नंबर है टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन द पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इट मीन्स 2nd प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये ऑड मल्टीपल है और इसमें अगर तुम लैम्डा बाई 2 प्लस या माइनस करोगे तो इवन मल्टीपल हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत कि ऑड? अब पहले देखो, पहले इवन था तो ऑड हो गया, अब ऑड था तो इवन हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार ये मतलब कि जैसे फर्स्ट टाइम ऑड रहा तो सेकंड टाइम इवन हो जाएगा। हाँ, अब इसमें भी तुम करके देखो। मान लो लैम्डा बाई 2 है
मान लो 3 लैम्डा बाई 2 है, ऑड मल्टीपल है। अब इसमें लैम्डा बाई 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है और बताओ। टू लैम्डा जैसे 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 4 लैम्डा हो गया ना, 4 लैम्डा बाई 2। वो सर 2 लैम्डा हो गया। नहीं काटो मत ना उसको, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ गया ना, यानी 2m टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। इवन मल्टीपल मीन्स 2m टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हम पे दोनों कंडीशन आ गई अपनी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब ये एक फ्रिंजेस है जो हमने दिखाई हुई है, जिसका mth ऑर्डर की है, क्योंकि कई सारी फ्रिंजेस बनती है। अभी मैंने तुम्हें फिगर दिखाई थी, सेंटर, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अल्टरनेट बनती हैं, ब्राइट डार्क। अल्टरनेट बनने का रीज़न भी अभी मैंने समझा दिया कि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, तो इवन वाली जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव और ऑड वाली होगी डिस्ट्रक्टिव। तो एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं, बहुत सुंदर से दिखेंगे। एक्सपेरिमेंट में देखोगे तुम, देखने में भी काफ़ी ढंग से लगते हैं, ठीक है। सो द फ्रिंज ऑफ गिवन ऑर्डर m विल बी अलोंग द लोकी ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल फिल्म थिकनेस d। मैंने पहले ही बता दिया, जो वो पाथ होता है उनका वो इक्वल थिकनेस पे होता है, इसलिए जो उनका फाइनल रिजल्ट होता है सर्कुलर होता है। तो ये एक फ्रिंजेस है जो हमने दिखा रखी है सर्कुलर, ये इसकी रेडियस है r, यहाँ ये पॉइंट है q, ये पॉइंट q1, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा r माइनस डी, क्योंकि ये नीचे वाले डिस्टेंस को हमने d मान लिया, दिस स्मॉल डिस्टेंस। ये तुम्हें देखने में r से बड़ा लग रहा होगा वैसे, बट एक्चुअल में ये r ही है, मतलब ये इट वाज लाइक अ स्पेयर, तो उसको चारों तरफ रेडियस इक्वल होगी। पर यहाँ पे क्योंकि शो नहीं कर सकते वो स्पेयर, आधा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो हम हाफ ही बनाएंगे कन्वेक्स लेंस, अदरवाइज यू कैन एज्यूम इट एज ए स्पेयर। अब कौन है यार इतना लेट? गणपत यार टाइम से आया करो क्लास में। सर वो क्या कि सुबह सुबह रोज है ना, मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर किसी भैया को छोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए आया ही हूँ सर्दी में। चलो कोई नहीं, सारे बच्चे तुम मेहनत करते रहते हो, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा तुम वो बुक ले गए तो कुछ काम आई? तुम यहाँ लाइब्रेरी से बुक लेके गए थे? हाँ सर। उसमें कुछ मिला काम का कि नहीं? मैंने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, हाँ, तो मैंने जितने भी वो क्वेश्चन है वो सोल्व किए थे। हाँ चलो ठीक है। तुम मांजू सर के घर के आसपास ही रहते हो क्या? हाँ लगभग 30 किलोमीटर दूर। अरे 30 तो बहुत दूर होता है, लगभग थोड़ी होता है, ये तो बहुत दूर हो गया। सर इतना तो डेली सुबह चलना पड़ता है मेरे को। दिल्ली में 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे लग जाएंगे। तुमने मजाक में बोल दिया 30 किलोमीटर। नहीं सर 30 किलोमीटर। अच्छा, और भी 2-3 बच्चे उनके घर के आसपास से आते हैं ना? ज्ञानचंद राणा। हाँ ज्ञानचंद, और एक लड़का और बताया था उन्होंने मेरे को, अमन करके, अमन खान। हाँ सर मेरे को बता रहे थे। हाँ अमन वर्मा नहीं यार, कोई अमन खान है कोई, वो क्लास ही नहीं करता है, कभी दिखता ही नहीं है। सर ने भी बोला था कि वो क्लास लेता नहीं लेता। अरे अमन खान इज फ्रॉम बंगाल, तो अमन खान इज नॉट देयर। अमन खान इज फ्रॉम द बंगाल आई थिंक। अमन खान नहीं सर, अमन वर्मा है। अमन वर्मा है? तो वर्मा होगा, पर वर्मा भी, अमन नाम का कोई भी क्लास नहीं करता, मुझे इतना पता है, कोई सा भी अमन हो। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी। अब इसकी हमको क्या कहते हैं, निकालनी है, रेडियस देखते हैं। सो दिस is Rm, the radius of fringe, this is R, the radius of plano convex lens, and this distance is R minus t. So यहाँ सिंपल अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, है ना। Let us assume that this point Q fulfills the condition of brightness or darkness. कोई सा भी एक कंडीशन है फुलफिल करता है, देन ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर एक पॉइंट डार्क या ब्राइट है तो उसके रेडियस में जितने भी पॉइंट आएंगे उस सरकमफ्रेंस पे, वो सारे डार्क या ब्राइट होंगे, ठीक है। सो
So now we apply simple Pythagoras theorem, r square is equal to rm square plus r minus d square. Since r is much more greater than d is very small and r is very large. So now expand it, a square plus b square minus 2ab, r will cancel out both sides. Since r is much more greater than d, then so d square will be almost 0. We can assume it as a 0. So we will get is rm square minus 2rd is equal to 0. It means rm is equal to root 2rd. This is the radius of the thickness, radius of the film, thin film. ठीक है? If we want to calculate the radius of the bright and dark fringe, then we need to put this small d from our bright and dark condition. ये देखो, ये कंस्ट्रक्टिव का है. कंस्ट्रक्टिव में यहाँ से तुम d पुट कर सकते हो 2m plus 1 lambda by 2 into 2n. If you put this, ये आ जाएगा rm square is equal to 2m plus 1 lambda r by 2n. इस एक्सप्रेशन में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो कैसे आया. एनीवन ट्राई करो, पुट करके देखो. ये लिखो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू स्मॉल डी. लिखा? अब इसमें यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू पुट करो. करके देखो जो मैंने लिखा है वो ठीक है कि नहीं. आंसर दिखाने को ये देखिए आ रहा है. और कोई ट्राई कर रहा है? अरहित, आदर्श, प्रज्ञा, अंकिता, तनिष्क. यस सर आ गया. अमित, किसका आ गया? मेरा. कौन? ज्ञानचंद. यस सर. ओके. बाकी गणपत, अरहित तुम्हारा आया? अभी तो है नहीं आज भी शायद क्लास में. अभी बहुत छुट्टी मार रहा है आजकल. विशाल तुम्हारा? तुम भी काफी दिन बाद आते हो. रितम, राजेश कर रहा हूँ जी सर. आ गया सर. मेरा भी आ गया. अजय? यस सर हो रहा है. इंटरफेरेंस अभी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो इंटरफेरेंस से तो मैं एग्जैक्टली बता दूंगा क्या दूंगा एग्जाम में, तो तुम इजीली एक 5 नंबर का क्वेश्चन कर पाओगे. एक्स्ट्रा क्लास बताओ कब चाहिए तुमको. तुम लोग बताओ आपस में डिसाइड करके. कल किसने मुद्दा उठाया था एक्स्ट्रा क्लास का? मैं भूल गया. हाँ, माफीजूर है आज क्लास में? गायब है शायद. नहीं है सर. नहीं है ना? तो आपस में डिसाइड करके मुझे बताना फ्राइडे इवनिंग चाहिए या सैटरडे चाहिए. ठीक है? या संडे चाहिए. मंडे मॉर्निंग में तुम्हारा एग्जाम है 10 बजे फिजिक्स का. डेटशीट मिली तुम लोगों को कि नहीं? नहीं सर. किसी को भी नहीं मिली?
सर। लो सर। तो आज नहीं नहीं, आया। आज बोल दूंगा आज मुझे, या मेरे को याद दिला देना थोड़ी देर बाद, मैं भेज दूंगा। तो ये क्लियर हो गया सबको, कैसे आया, अब आ गया। इन अ सेम वे यू कैन फाइंड द कंडीशन फॉर द डार्क बैंड। अब डार्क बैंड की निकाल के देखो, ये रहा डार्क बैंड का एक्सप्रेशन, 2nd इज इक्वल टू 2m इंटू λ/2। अब डार्क बैंड की निकाल के देखो क्या आ रही है और मुझे बताओ। Find the condition for the dark band and tell me what is the expression you are getting. निकाला? Has anyone calculate the condition for destructive or dark bands, destructive interference or dark bands? Sorry, ये देखो, ये आ रहा है किसी का? This one. जितेंद्र तुम्हारा? करो करो करो, पूरा करो, ट्राई करो। और किसी का आया? राजेश, रितम, तनिष्क? प्रज्ञा, अंकिता? कर रही हूँ सर। कर रही हो? करो बेटा। यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। किसका आया? राजेश का? यस सर। ठीक है, ओके, फाइन। तो कुछ बच्चों का आ गया, ठीक है ना? एक मिनट है, होल्ड, एक जरूरी कॉल है, जरा एक सेकंड दो मेरे को। हेलो, हाँ हाँ, क्लास ले रहा था, बताओ। अच्छा, क्या हो गया? पूछ रहा था कि आपके बेड का हेडर किस तरफ होगा? बेड का कोने में करवा रहे हैं ना, अलमारी के सामने? नहीं नहीं नहीं, बेड का जो हेड है वो जहाँ आपका है वहाँ नहीं होगा। नहीं नहीं, बेड तो कोने में लगेगा ना, अलमारी के सामने वाला कोने में। अलमारी के सामने नहीं, अलमारी के बगल वाले कोने में लगेगा। अलमारी के सामने, जैसे आपका है ना, जिस साइड आपकी अलमारी है, उस तरफ आपका सिराना होगा। हाँ, उस तरफ मेरा सिराना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन जाएगा तो वो कोने में ही ना? हाँ, कोने में ही जाएगा। अलमारी से चिपकेगा तो अलमारी बंद कैसे होगी? मतलब एकदम कोना भी नहीं, थोड़ा सा गैप तो छोड़ना ही पड़ेगा। साइड यूनिट तो बनवाओगे ना उसके लिए? साइड यूनिट, हाँ, वो जो उसका सिरासा होता है, हाँ, वो तो बनवाना ही पड़ेगा। हाँ, वो देख लेना, है ना?
ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद फ़ोन करूँगा तो बात करवा देना मेरी, ठीक है ना। नहीं, मेरे को नंबर दे देना, उसका नंबर ले लो, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? अब कर लिया सबने कैलकुलेट? यस सर। डार्क बैंड, ठीक है। अब हम क्या, now what we will do is we will calculate the difference in diameter of mth and m+1 at dark or bright ring. In the same way you can calculate. So if देखो रेडियस तो हमने निकाल ली, तो यहाँ से डायमीटर तुम निकाल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके. So if this is the radius, you can multiply it by 2, you will get a diameter. And this is square, so this will be square root. So अगर हम दो कंसेक्यूटिव रिंग के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं dm+1 माइनस dm, तो दिस विल बी √4 लैम्डा r by n एंड ब्रैकेट √m+1 माइनस √m. m+1 माइनस √m तो इस m फैक्टर से आया, ठीक है। और क्योंकि डायमीटर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 2 4 हो जाएगा, तो जब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। एक बार करके देखो, ये टेक दिस एक्सप्रेशन, दिस फॉर डार्क बैंड, एंड टेक रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन द बोथ साइड, और फिर एक बार कैलकुलेट करके देखो ये आता है कि नहीं। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी एक्सप्रेशन में, बताओ मेरे को जल्दी से। कर रहे हो कैलकुलेट? यस सर। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलो। बस थोड़ा सा और रह गया, फिर इंटरफेरेंस पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। 2 आना ब्रैकेट में, मतलब 2 पाई आर। नहीं नहीं नहीं, देखो वो ये वाला 2 तो ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना। फिर ये तुम रूट ले लोगे, फिर जब डायमीटर लोगे तो ट्वाइस करा दो। हाँ, 2 टाइम करा दो इधर, ऊपर 2 रह जाएगा। हाँ, तो पर फिर रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। रूट के बाहर 2 होगा तो रूट के अंदर तो 4 होगा ना। सारा ही रूट के अंदर ही तो आ रहा है। नहीं नहीं, पर जब मल्टीप्लाई करोगे वो 2 तो रूट के बाहर आएगा, बिकॉज इट्स ए स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तुमने 2 से मल्टीप्लाई बाद में करना है स्क्वायर रूट लेने के, तुम स्क्वायर रूट लेने से पहले मल्टीप्लाई कर रहे होगे। आप समझ गए? So now it will be clear to all. So this is the difference between the diameter of 2 consecutive dark ring, or you see in the same way you can calculate the difference between the radius of the 2 consecutive bright rings or bright bands. So what we conclude from this, if we increase m, difference decreases. अगर इस m को हम बढ़ाते हैं difference कम होगा, difference कम होगा, it means narrow ring as radius increases. जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी रिंग नैरो होती रहेंगी, ज़्यादा क्राउड मतलब कम डिस्टेंस में ज़्यादा रिंग्स होंगी, क्राउडेड हो जाएगा। ये तुम एक्सपेरिमेंट में भी देखोगे, और ये देखो इस फिगर में भी दिखाता हूँ तुम्हें।
एक बार ये फिगर देखने की कोशिश करो। देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, देख लो रिंग क्लोज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती जा रही है। दिख रही है फिगर में सबको? सबको दिख रही है? हाँ देखो दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक ज़्यादा क्लोज आता जा रहा है। बाकी सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ तो ये होता है एम इंक्रीज का मतलब डिस्टेंस डिक्रीज, मतलब रिंग नैरो होती रहेंगी, क्राउडिंग बढ़ जाएगी आगे जाके। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इसमें फ्रिंज विड्थ निकालना। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए स्क्वायर डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, वो ये आएगा। अब इसको तुम, क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तुम ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकते हो। तो यहाँ ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हम नीचे ले गए। अब जो ये डायमीटर होते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं अगर हम ऐड करें, तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसको हम 2 टाइम्स ऑफ डी एम लिख सकते हैं। ठीक है ना, डी एम प्लस 1 प्लस डी एम इज सिमिलर टू 2 डी एम। और फ्रिंज विड्थ होगी डी एम प्लस 1 माइनस डी एम बाई 2 क्यों? क्योंकि जब हम डायमीटर का डिफरेंस लेंगे तो उसमें दोनों साइड का आएगा, क्योंकि रिंग ऐसे बनेगी सर्कुलर, तो ये इस साइड की थिकनेस भी आ गई और इस साइड की थिकनेस भी आ गई, दोनों साइड। समझ रहे हो तुम? सर्कल के दोनों साइड थिकनेस होगी ना, तो जब हम डायमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों साइड का आ जाएगा। तो इसको इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और जब डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बीटा आ जाएगा लैम्डा आर बाय एन टाइम्स ऑफ डी एम। ये हो गई तुम्हारी फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ न्यूटन रिंग, या सर्कुलर फ्रिंज विड्थ कह सकते हो। और ये जैसे जैसे हम डी एम बढ़ाएंगे डिक्रीज होता रहेगा। यहाँ से भी देखो क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है जो हमारी फ्रिंज विड्थ तक कम होती जा रही है, वही हमने पिक्चर में देखा, नज़दीक आती जा रही थी हमारी फ्रिंजेस, डार्कनेस ज़्यादा दिख रही थी उसमें। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? ओके, मैं कह रहा हूँ जैसे, हाँ बोलो बोलो, बीटा, अच्छा बीटा का कह रहे हो तुम। एक सेकेंड है, मैं तुम्हें एक बार बुक शेयर करता हूँ, उसका पेज देखना, उससे तुम्हें थोड़ा बेटर समझ आएगा ये वाला पॉइंट। बुक दिख रही है? नहीं सर। बुक नहीं दिख रही? नहीं सर। नहीं सर। किसी को भी नहीं दिख रही? जस्ट अ मिनट, ये तो प्रेजेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें यार। कुछ गड़बड़ हुई है, किसी ने कुछ किया है क्या इसमें? इसमें प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है एक्चुअली, इसलिए वो पीपीटी नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अभी आ गया। जस्ट अ मिनट है, अभी आ जाएगा। अभी दिख रहा है? नो सर। नहीं नहीं। अभी भी नहीं दिख रही? सर नहीं दिख रही है। अरे यार, सर कोई बात नहीं, वो ग्रुप में सेंड कर देना आप, हम आप पेज नंबर बता देना, हम देख लेंगे। रुक जाओ, पता नहीं पर प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही चला जाता है जैसे ही मैं बुक प्रेजेंट करता हूँ। रुको मैं फ़ोन में दिखाता हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ।
एक सेकंड बस है, 1 मिनट दो मेरे को। अभी आया कुछ? सर ब्लैक आ रहा है? यस सर ब्लैक। वो मैंने बुक ही बंद कर दी है अब पर प्रेजेंट होने से। तो देखो वो छोड़ो, तुम छोड़ो, ये फ़ोन में देखो, ये तुम्हें सर्कुलर फ्रिंजेस दिख रही हैं? जी सर। अब देखो जब भी हम डायमीटर का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 2 साइड का डिफरेंस आएगा। एक राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसकी थिकनेस 2 साइड हो गई, एक तो इस साइड राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो दोनों साइड का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल थिकनेस आएगी हमारी फ्रिंज की। अभी समझ आया? अभी क्लियर हुआ? तो मतलब दोनों साइड का लिया हमने। हाँ 1 मिनट रुक जाओ और बेटर से बताते हैं, कॉपी पे बना के थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा कॉपी पे। ये दिख रहा है सबको बड़ा बड़ा सर्कल? दिख रहा है ना? नहीं सर। अभी देखो, अब दिख रहा होगा, है ना? तो देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला और ये वाला ये दोनों आ जाएंगे। जब हम डायमीटर से डायमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें असलियत में रेडियस सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, पर हम डायमीटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों साइड की थिकनेस आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? m+1 में से m माइनस है। हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों साइड की थिकनेस आ जाएगी, जबकि हमको सिर्फ थिकनेस चाहिए जो कि एक साइड की है। तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि है तो रेडियस दोनों साइड सेम ही होगी, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ आया? अभी क्लियर हुआ? तो इसलिए उसको हमने 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने पे हमारा जो है एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ फ्रिंज आ गया। ठीक है ना? बाकी तो एक्सप्रेशन है। इसी के साथ तुम्हारा इंटरफेरेंस का पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है, और ये भी एग्जाम में आएगा। इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब वो डेरिवेशन हो गया न्यूमेरिकल, इसके बारे में भी एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और इंटरफेरेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सा है, तुम्हारे लिए बेटर है इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है तो, क्योंकि इसे तुम 1 घंटे में कर सकते हो पूरा इंटरफेरेंस को। ऑलमोस्ट सारा तुम्हारा 12th में किया हुआ है, आई थिंक सो। एक एक चीज़ ये 12th वाली है तो तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 घंटा बैठोगे तो सारा रिवाइज जल्दी से हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अब बताओ डाउट्स क्या हैं। तो मेरी तरफ से तुम्हारा एग्ज़ाम तक का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। होपफुली नेक्स्ट वीक उस एग्ज़ाम के बाद तुम्हारा विंटर ब्रेक होगा 1 हफ्ते का। उसके बाद हमारे पास आई थिंक 2 वीक की क्लासेस रह जाएंगी, 6 क्लासेस। और 6 क्लासेस में डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और लेज़र, ये तीनों ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं चाहता हूँ ये तीनों ख़त्म करूँ। तो हम कोशिश करेंगे 1 या 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें, 8 क्लासेस कर लेंगे उसको, और मॉड्यूल 3 हम किसी तरह पूरा कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे पास मॉड्यूल 1, 2 और 3 फाइनल जो एग्ज़ाम है 3 मॉड्यूल उसके लिए हो जाए। ठीक है ना? ये दिक्कत है किसी को इससे? कोई हरित, आदर्श? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। अंकिता, पीपीटी कर देना। ये पीपीटी मैंने दी नहीं, इंटरफेरेंस वाली भूल गया हूँ। अभी जस्ट क्लास के बाद इंटरफेरेंस वाली पीपीटी भेज देता हूँ। ठीक है ना? इंटरफेरेंस में न्यूमेरिकल्स मैंने कराया नहीं है, न्यूमेरिकल्स दूंगा भी नहीं। जो मैंने जितना पढ़ाया है इसमें थ्योरी उतना ही दूंगा। ठीक है? अब यदि इसकी बुक हो तो वो भी शेयर कर देना। हाँ, इसकी बुक भी दे दूंगा मैं, इसकी बुक भी है, अभी जो बुक शेयर कर रहा था वो है, वो भी दे दूंगा। तो अब बताओ किसको क्या डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, SHM में या किसी में भी, अगर तुमने पढ़ा हो।
कोई भी डाउट हो पूछ लो। आदर्श कुछ पढ़ने का मन है इस बार के नहीं, या जीरो लेके आओगे? सर वो रिदम नहीं मिल रहा है। अरे स्टार्ट करें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट करो यार, एग्जाम 5 कितना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3-4 दिन ही तो रहेगा। तुम्हारे पास तो एग्जाम भी इतने सारे हैं मेरे ख्याल से। कितने पेपर, 6 कितने सब्जेक्ट तुम्हारे, 7-8 कितने हैं? सर अभी तो शेड्यूल तो नहीं मिला। शेड्यूल आज मिल जाएगा, कोई आज मिल जाएगा। पढ़ना 3 ही सब्जेक्ट है, कौन कौन सा? फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर। अब बाकी का क्या होगा? बाकी तो सब तो पर तुम तो अभी फिजिक्स भी नहीं पढ़ रहे यार, फिजिक्स तो पढ़ो। इतना भी हो जाता है ऐसे, और वो लास्ट में वो जो है ना एक जीएससी वो भी हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट है तीनों। ओके, तो अभी डाउट बताओ। मेरी तरफ से हो चुका है सिलेबस, मैंने डाइफ्रैक्शन शुरू करना नहीं है क्योंकि तुम सीरियसली लोगे नहीं, एग्ज़ाम के बाद आएगा वो। तो अभी तुम बताओ तुम्हें कहाँ डाउट है, कौन से टॉपिक में डाउट है, वो मैं एक बार तुम्हें बता दूंगा। एसएचएम का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अंकिता और कोई क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा? यस सर। हाँ बताओ ना, तुम बताओ। सर और एक वाला वो कांस्टेंट। अच्छा भेज दो, वो भी भेज दो व्हाट्सएप पे एक बार, तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन क्या है। और बच्चे भी ट्राई कर सकते हो भाई, सिर्फ अंकिता ही पूछती है और कोई पूछते सर नहीं। लास्ट वन, इसमें लास्ट वन है ना। इफ कांस्टेंट a in a damped motion is given by 10, what is the value of time constant? Okay, सर वो जो टाउ वाला फॉर्मूला होगा। हाँ वही लगाएंगे इसमें। वो देखते हैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी फॉर्मूले। ये तो आई गेस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा मैंने। ये रहा ना टाइम कांस्टेंट 2m/rm। इसमें मास नहीं दिया मैंने? नो सर। ओके अच्छा नहीं, इसमें मैंने सीधा a दे दिया ना बेटा। इफ कांस्टेंट a इन डैम्प्ड मोशन, तो टाउ तो सीधा 1/a हो गया, मैंने लिखा है ना। यस। इफ कांस्टेंट a मीन्स इसमें सीधा तुम्हें ये a गिवन है, ये a गिवन है, यानी सीधा 1/10 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और बताओ। प्रज्ञा बेटा तुमने नहीं किए? रेमेडियल क्लास आपका है? क्या कह रहे हो? रेमेडियल क्लास आपका है आज? नहीं, मेरा रेमेडियल क्लास नहीं है आज, मेरा तो आपका सर नेक्स्ट आपका कब है नेक्स्ट रेमेडियल क्लास? रेमेडियल क्लास तो ट्यूसडे को होता है मेरा, उस दिन तुम्हारा एग्जाम है। ओके सर। एक्स्ट्रा क्लास की बोला था ना तुम लोगों ने, वो मैं रख दूंगा, तुम बता दो कब, आपस में डिसाइड करके मुझे बता देना। फ्राइडे इवनिंग को चाहिए या सैटरडे को चाहिए? ठीक है ओके सर। तो एक एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, तब तक तुम शायद, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तब तक तुम सारा पढ़ लोगे। तो उस तब जो भी डाउट होंगे एक साथ क्लियर कर लेना, मतलब जो भी हो। अभी तो पूछ लो जो पूछना है, पर उस टाइम पे जो लास्ट मिनट डाउट होंगे वो तब क्लियर कर लेना पढ़ने के बाद। और कोई क्वेश्चन अंकिता बेटा? नो सर, बट वो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला एक बार देखें सर, उसका ओमेगा का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओमेगा का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन कौन सा है? सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही होता है ना? हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, बिल्कुल सही। सर मैंने वो ओमेगा नॉट पुट किया है, तो इसलिए शायद। क्वेश्चन बताना कौन सा है?
मतलब मेरे को मिल एक्चुअली साइड में क्वेश्चन नंबर भी है, तुम देखोगे तो 27, 28, 29 इस टाइप का करके। तो एक बार क्वेश्चन नंबर बोलो मेरे को, क्या लिखा है साइड में? सर नंबर 38। 38। If angular frequency without damping is 100, what is the time period with damped force? It is given that the particle is 2.5 and damping. अच्छा, ये तो वही जो भी पूछा तुमने। हाँ सर, उसी का ही ओमेगा का वैल्यू बहुत ही ज्यादा आ रहा है। नहीं, इसमें निकालना ओमेगा, हाँ ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? सर बहुत है, गलत हो रहा है। मैंने इसमें क्या दिया है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी विदाउट डैम्पिंग, यानी ओमेगा तुम्हें गिवन है। ओमेगा हो गया हमारा 100। What is the time period with damped force? It is given that the particle mass is 2.5 and damping constant is 40. Rm is 40. तो तुमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? वही ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लगाया होगा ना बेटा? यस सर। सर वो ओमेगा जब स्क्वायर हो जा रहा है तो वो 10,000 आ रहा है, तो इसलिए। हाँ हाँ, वो मैंने शायद यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मतलब देने में गड़बड़ कर दी, आंसर गलत दे दिए मैंने। जो कैलकुलेशन करी वो गलत कर ली आंसर देते टाइम। ओके, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मेरे को 10 देनी थी इसमें। तब शायद आंसर ठीक आता। टाइम पीरियड पूछा है ना मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है। और इसमें सेकंड चीज़, इसमें मैं न्यू पूछना चाह रहा था, मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो डब्ल्यू ओमेगा होता है ना। ये क्वेश्चन देने में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। इसमें तुम मान के चलो तुम्हारा ओमेगा 10 है, ओमेगा को 10 ले लो, अब कैलकुलेट करो, देखो। सर कैलकुलेट क्या करना है? ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट को 10 ले लो और तुम्हें कैलकुलेट न्यू करना है, न्यू। अच्छा, ओमेगा नॉट मतलब ओमेगा बाय 2 पाई। हाँ एग्जैक्टली 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू 2 ओमेगा बाय 2 पाई। अच्छा, पहले तुम ओमेगा निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 6 आएगा शायद, आई थिंक। सिक्स आ रहा है ना? सर यहाँ ए कितना लेना है? ए तो बेटा आ जाएगा ना, आर एम बाई 2m करोगे तो आर एम हो गया 40 और एम हो गया 2.5, तो आर एम इज ए आ जाएगा तुम्हारा 40 बाई 2 इंटू 2.5, ये 8 आ जाएगा तुम्हारा। है ना? तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी ये 6 आ जाएगा। यस। है ना? तो यहाँ से तुम अगर न्यू निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, ये हो जाएगा 6 बाई 2 पाई। मैंने गलती से 2 पाई बाई 6 ऑप्शन में दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन ना, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक है? यस सर। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ ठीक है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार करके देख लिया करो। मैं भी क्योंकि खुद से बना के देता हूँ ना, तो छोटी मोटी गड़बड़ कई बार हो जाती है। अगर ये करके नहीं देखते तुम तो पता ही नहीं चलता। सबने देख लिया भाई, ये क्वेश्चन नंबर 38 जो टेस्ट का है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्वेश्चन में भी आंसर में भी। तो जिसको नहीं समझ आया क्या गड़बड़ है, एक बार अंकिता से कंफर्म कर लेना। पर ये सारे क्वेश्चंस कर करके देख लेना, जो भी गड़बड़ लगे पूछ लेना,
ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और कोई क्वेश्चन अंकिता बेटा? नो सर। ओके, बाकी सारे हो गए तुम्हारे टेस्ट के? ये सर लास्ट के 2-3 बाकी हैं। चलो वो ट्राई करना, ना आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? यस सर। और आदर्श ने तो पढ़ा ही नहीं है। प्रज्ञा तुम्हें बेटा, तुम्हें कोई भी डाउट नहीं है? नो सर, क्वेश्चन पे तो नहीं है, 1-2 ही किया है अब तक। अच्छा अच्छा, और थ्योरी? नो सर, जितना पढ़ा है उतने में तो नहीं है अब। कितना पढ़ लिया? सर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, पढ़ लो। सर। और कौन है? अधिकतम तुमने कुछ पढ़ा? न्यू स्टूडेंट्स ने पढ़ाई शुरू की कि नहीं? कर दी। और जो कल आए थे जैसे अजय और राजेश, राजेश तुमने शुरू करी मॉड्यूल 2 की पढ़ाई? आवाज नहीं आ रही राजेश तुम्हारी। हाँ सर। कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है या समझ आ रहा है पूरा मॉड्यूल? आ रहा है सर समझ में, भी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो, ठीक है ठीक है। अजय तो गायब हो गया। विशाल तुम पढ़ रहे हो कि नहीं इस बार? तुम क्लासेस भी काफ़ी कम करते हो और एग्ज़ाम में भी गायब हो जाते हो। नहीं सर, पढ़ रहा हूँ, शुरू कर दी। ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो गणपत। ये इंटरफ्रेंस का लेक्चर रिकॉर्डेड है ना आपके पास, ये रिकॉर्ड? हाँ रिकॉर्ड तो सारे होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आज पिछले वीक के और इस वीक के लेक्चर आज मैं भेज दूंगा, कल तक अपलोड हो जाएंगे जयपुर के चैनल पे। मैं पिछले वीक के भी भेजना भूल गया था, तो आज मैं भेजूंगा तो कल तक तुम्हें सारे के सारे अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है? और सर वो मुझे अभी आपने बोला था शादी से फ्री होती वो भेज दूंगा, वो अच्छा लैब की थी ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ईमेल आईडी तुमने भेजी हुई है? ईमेल आईडी तुमने भेजी हुई है ना? ठीक है ठीक है, मैं जस्ट क्लास के बाद तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? सर हाँ बोलो। तो गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लो ना सर आप, उसमें मतलब ग्रुप में किया हुआ है यार, मैंने बताया था, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है, काम ही नहीं करता वो। मैं उसमें कुछ अपलोड करने की कोशिश करता हूँ तो अपलोड तो हो जाता है, पर जब मैं शेयर करता हूँ तो किसी भी ईमेल आईडी पे शेयर नहीं होता। मैंने स्टार्ट में किया था, फिर मैं उससे परेशान हो गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी फिर से करता हूँ, ठीक है? इस वीकेंड पे मैं तो बेटर था। क्या कह रहे? कल मैं टेस्ट नहीं दे पाया एनसीईआरटी पे। हाँ यार, कल का टेस्ट काफ़ी गड़बड़ आया, अभी IMCRP प्रॉपर ठीक हुआ भी नहीं है, थोड़ी बहुत गड़बड़ उसमें चल रही है। आज वाला टेस्ट दे के देखो, तुम लोग खोल के देखना सब। मैं तो कल दे नहीं पाया कल वाले रीजन में। जी सर, एक बार देखता हूँ। आप तो जानते हैं मैंने कल वाला ही टेस्ट फिर से दिया है आज, देखने के लिए कि क्या लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो फिर मैं 1-2 टेस्ट और जनरेट करके तुम्हारी पिछले वीक की अटेंडेंस का भी कर दूंगा। एक बार चेक करो लॉगिन करके कर रहा है कि नहीं, मेरा टेस्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है और तुम्हें क्लास को रोक दूं, टेस्ट दे देना फिर तुम्हें, मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ठीक है ना? टेस्ट दे रहे हैं सर अभी, 1 मिनट। हाँ टेस्ट देते रहो, वैसे तो मैं हूँ यहाँ पे, कोई कुछ क्वेश्चन